अभी मैं इस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करती हूँ कि मेरा अनुभव इस प्रोडक्ट को यूज़ करके कैसा रहा। इसमें जो ये चीज़ें जो क्लेम कर रहा है और मेरा जो पर्पस था इसको परचेस करने का वो फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं एक-एक करके मेरे अनुभव के बारे में बात करूँगी अब। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ मामा अर्थ के राइस वाटर शैम्पू के बारे में। ये है मामा अर्थ का राइस वाटर शैम्पू। इसमें लिखा हुआ है विथ राइस वाटर एंड कैरेटिन। ये मैंने मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से मंगवाया था। ये 250 ml आया है मुझे 349 रुपीज़ में। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है उस पर मुझे पड़ा था। अभी ये मैंने इसलिए मंगवाया था क्योंकि मेरे बाल बहुत टूटने लग गए थे और नीचे से स्प्लिट्स एंड बहुत हो गए थे। इसलिए मैंने इसको मंगवाया था क्योंकि ये क्लेम कर रहा है कि ये आपका क्या है, रिड्यूस द स्प्लिट्स एंड प्रिवेंट हेयर ब्रेकेज एंड गिव सिल्क स्मूथ हेयर। तो और बिलीवेबल भी है क्योंकि इसने राइस वाटर यूज़ किया है। आप इंटरनेट पे भर भर के वीडियो मिल जाएंगे आपको इस चीज़ के कि फर्मेंटेड राइस वाटर से बाल धोने से बाल बहुत सिल्क एंड स्मूथ हो जाते हैं। और इसमें कैरेटिन यूज़ किया है। जो करवाते हैं कैरेटिन ट्रीटमेंट वो अच्छे से जानते होंगे कि कैरेटिन ट्रीटमेंट का बहुत क्या एडवांटेज है। तो इसलिए मैंने इसको मंगवाया क्योंकि इसमें लिखा हुआ है फॉर डैमेज रिपेयर। अभी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बाद में बताऊंगी। पहले इस प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स, कैसे यूज़ करना है, क्या क्वेश्चंस एंड टिप्स इसने दे रखे हैं। तो इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। तो इसने लिखा हुआ है यहाँ पर पैराबेन एंड सल्फेट फ्री। तो यहाँ पर जो भी इंग्रेडिएंट्स है इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट सल्फेट बेसिस नहीं है। बाकी इसमें जो 50% इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। बस ये काम करना चाहिए, मेरे हेयर पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, इसकी इंग्रेडिएंट्स, ये इसकी डायरेक्शन दे रखा है कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। इसने बेसिकली बोला है कि गीले बालों पे और स्कैल्प पे जस्ट जेंटली मसाज कीजिए और धो दीजिए। और बाद में इसने ये भी लिखा हुआ है कि मामा अर्थ का राइस कंडीशनर यूज़ कीजिए। और नीचे और एक टिप्स दे रखी है इसने कि अगर आप और अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं तो जो मामा अर्थ का राइस ऑयल आता है उसको पहले लगाइए, फिर इस शैम्पू से बाल धोइए, फिर कंडीशनर का यूज़ कीजिए, मामा राइस कंडीशनर का। तो अपने प्रोडक्ट का भर भर के इसने प्रमोशन किया है इसी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में। और दूसरा है कॉशन दे रखा है इसने कि जैसे ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कंटेन करता है उस हिसाब से समय के साथ में शायद इसके शैम्पू की स्मेल और कलर चेंज हो सकता है। इसमें एक और कॉशन दिया हुआ है पैच टेस्ट के बारे में कि आप इसको यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट कर लीजिए क्योंकि इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हुए हैं या कोई और इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया हुआ है, कुछ लोग उससे एलर्जिक हो सकते हैं, उनकी एलर्जी ट्रिगर हो सकती है। तो पहले इसको यूज़ करने से पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। अभी मैं इस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करती हूँ कि मेरा अनुभव इस प्रोडक्ट को यूज़ करके कैसा रहा। इसमें जो ये चीज़ें जो क्लेम कर रहा है और मेरा जो पर्पस था इसको परचेस करने का वो फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं एक एक करके मेरे अनुभव के बारे में बात करूँगी अब। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर आपने बाल में तेल लगाया है और उसके बाद में आप हेयर वॉश कर रहे हैं इससे, तो आपको भरपूर मात्रा में शैम्पू को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये इतनी जल्दी ऑयल को वॉश आउट नहीं करता है। कम से और स्कैल्प में आपके बालों में तो झाग हो जाएंगे पर स्कैल्प में इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी शैम्पू की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अपन क्या है ना, स्कैल्प में ज़्यादा ऑयल लगाते हैं रूट्स तक पहुंचाने के लिए। तो उसको वॉश आउट करने के लिए बहुत तीन से 4 बार आपको इससे बाल धोने पड़ेंगे, तब जाके आपका पूरा ऑयल बालों में से निकलेगा। सेकेंडली, अगर आपने तेल नहीं लगाया, आप डायरेक्ट वॉश कर रहे हैं तो भी शैम्पू की तो ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम 2 बार धोने की ज़रूरत पड़ेगी इससे। अभी दूसरा, धोने के बाद में ये क्लेम कर रहा है कि सिल्क स्मूथ हेयर मिलेगा आपको, आपके बाल बहुत स्मूथ एंड सिल्की हो जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बाल हार्ड हो जाते हैं, हार्ड इतने हो जाते हैं कि अभी मैं क्या बताऊँ आपको। ये पूरी बॉटल में से मैंने जस्ट इतना यूज़ किया है क्योंकि एक होता है ना, मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया तभी मुझे पता चल गया कि ये शैम्पू मेरे बालों में चलेगा ही नहीं। एक तो अपना मॉइस्चराइज करने के लिए ऑयल लगाते हैं, ऑयल को ये रिमूव नहीं करता है, ऑयल रह जाएगा फिर क्या होगा। तो कम से कम 3 से 4 बार मैंने यूज़ किया है इसको और फेल है ये शैम्पू। तो मैंने इतना यूज़ किया है, इतना अभी भी भरा पड़ा है और मेरा मन नहीं कर रहा है इसको यूज़ करने का क्योंकि मेरे बाल हार्ड हो जाते हैं इससे, स्टिकी स्टिकी लाइक
स्ट्रेट, स्मूथ नहीं। ठीक है, स्प्लिट एंड की तो क्या ही बात करें। अभी जब मैंने इसको यूज़ 4 बार किया है स्प्लिट एंड पे, तो क्या ही असर पड़ेगा इसका। जब आपके बाल इतने हार्ड है, आप इसको आगे यूज़ ही नहीं कर पाओगे। बाकी इसने लिखा है प्रिवेंट हेयर ब्रेकेज, तो इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे बाल उतने ही टूटते थे जितने पहले टूटे थे। कम से कम लोग बोलते हैं कि किसी प्रोडक्ट का रिजल्ट देखने के लिए कम से कम 2 महीने तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, पर आप 4-5 बार यूज़ करने से ही इससे परेशान हो जाओगे। एक तो समय होता नहीं, कौन 4-4 बार बाल धोएगा अपना इससे। ठीक है, तो मैंने, मेरे ख्याल से तो नहीं यूज़ करना चाहिए इसको। मैं साफ साफ मना कर रही हूँ कि इसको अगर आप उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग अभी ये बोलेंगे कि कंडीशनर भी यूज़ करो, ऑयल भी यूज़ करो, बस शैम्पू का क्या बेसिक काम क्या होता है कि हेयर को क्लींजिंग करना है, हेयर को साफ करना। ठीक है, तो अब इतना शैम्पू यूज़ करोगे, भले 349 रुपीज़ का दे रहा है, पर आपकी बॉटल महीने भर भी नहीं चले तो क्या मतलब है। ठीक है, ये मेरा अनुभव था इसके साथ में, तो मैंने इसका यूज़ करना छोड़ दिया है। कहीं कभी शैम्पू का शॉर्टेज आता है कि चलो ख़त्म हो गया, तब उसके लिए मैंने उसको बचा के रखा हुआ है। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से अगर किसी को शाइनी बाल चाहिए तो नेचुरल जो तरीका है फर्मेंटेड राइस वाटर वाला, वो अपनाना चाहिए। मेरे पास समय की कमी है तो मैं वो तरीका नहीं अपनाती हूँ, इसलिए मैंने इसको अडॉप्ट किया था। ये मेरा पर्सनल रिव्यू था इस प्रोडक्ट पे। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई अनदर क्वेरी है जो मैं सॉल्व कर सकूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।